पाकिस्तान और तवानाई का बहरान। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हर हुकूमत एक नया मंसूबा बनाती है। गुज़िश्ता 20 साल में पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने में नाकाम रहा है। LNG इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, मगर क्या LNG पर मुकम्मल इन्हिसार करना मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद होगा? गुज़िश्ता साल इंग्लैंड में होने वाली मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक इजलास में LNG को मौसमियाती तब्दीली की वजह बनने वाला ईंधन का बेहतरीन मुतबादिल करार दिया। इस इजलास के बाद LNG की मार्केट कुछ गैर मुस्तहकम नजर आई और फिर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से LNG की मांग मजीद बढ़ गई, क्योंकि यूरोप रूस से गैस लेने के बजाय LNG पर इन्हिसार कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में LNG की डिमांड ज्यादा होने के बाद कीमतें भी बढ़ गई हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ साथ LNG का हुसूल हर मुल्क के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल मराहिल बन गया है। LNG मार्केट में गहराई में जाने से पता चलता है कि कोरोना की वबा के दौरान तवानाई पैदा करने वाले ओपेक ममालिक इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि तवानाई की तलब में कमी आई और तवानाई की कीमतें तारीख में पहली बार मनफी सतह पर पहुंच गई। और कोरोना वबा के फैलाव की वजह से पूरी दुनिया में हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग और माशी सरगर्मियों की मुकम्मल बंद हो जाने से तेल और तवानाई के दीगर ज़राए मार्केट में अपनी कीमतें खो बैठे। लेकिन जब दोबारा दुनिया में कारोबार खुले तो जहां ईंधन की खेप में इजाफा हुआ, वहां दुनिया बिलखुसूस यूरोप और इंग्लैंड में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद वाक़यात सामने आए, जिनमें खुराक की किल्लत, शदीद बारिशें, सैलाब, जंगल की बेकाबू आग, जलजले, फिजाई आलूदगी वगैरह शामिल हैं। मगरब में मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया को लाहक खतरात पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिससे लगता यही है कि तेल और कोयला बतौर ईंधन मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। दुनिया सोलर से ज्यादा इस वक्त LNG पर इन्हिसार कर रही है, जिसकी वजह से LNG महंगी होने के साथ साथ मार्केट से नायाब भी हो रही है। जबकि ऐसे वक्त में जब दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ इकदाम करते हुए LNG की तरफ जा रही थी, तो रवां साल फरवरी में रूस और यूक्रेन की जंग ने LNG की फरहमी को मजीद मुश्किलात से दोचार कर दिया, क्योंकि तारीखी तौर पर यूरोप का बहुत ज्यादा इन्हिसार रूस से तवानाई पर रहा है। यूरोपीय ममालिक अपनी तवानाई का 45% गैस और 29% तेल रूस से हासिल करते हैं, क्योंकि यूरोप को यहाँ से पाइपलाइनों के जरिए कम कीमत में व अफरे मिकदार में तवानाई हासिल हो जाती है। इसकी एक मिसाल जर्मनी है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आलमी मईशत है। जर्मनी अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए अपनी 40% से ज्यादा गैस, 35% तेल और 54% कोयला रूस से दरामद कर रहा था। मगर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी, जिनमें इसके अमेरिकी डॉलर अकाउंट्स को मुंजमद करना और इसके कारोबारी लोगों पर पाबंदियां भी शामिल हैं। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और इसके इत्तेहादियों से भी कहा कि वो रूस से तवानाई की दरामदाद बंद कर दें। इसके बदले में रूस ने यूरोपीय यूनियन को अपनी तवानाई की सप्लाई सुस्त करना शुरू कर दी और अपनी करेंसी रूबल में अदायगियों का मुतालबा किया, जिसके बाद यूरोप ने LNG पर इन्हिसार शुरू कर दिया और मार्केट में LNG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पाकिस्तान को सप्लायर्स ने LNG देने से इनकार कर दिया और इससे दुगनी कीमत पर यही LNG इन्होंने यूरोप और दीगर ममालिक को फराहम की। पाकिस्तान मुस्तकिल कोयले पर भी इन्हिसार नहीं कर सकता, क्योंकि कोयले पर चलने वाली बिजली प्लांट भी माहौल दोस्त नहीं है। ये अलग बात है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में हो जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स को माहौल दोस्त बनाने में किरदार अदा कर सके, जबकि LNG और तेल पर भी पाकिस्तान मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकता। मौजूदा बहरान से हमें सीखना चाहिए और मुल्क भर में छोटे डैम बनाने के साथ साथ विंड और सोलर तवानाई के जराए की तरफ जाना होगा। वफाकी हुकूमत हम पर अगर कोई एहसान कर सकती है तो वो ये करे कि नेट मीटरिंग की इजाजत को मरहलावार आसान कर दे, क्योंकि ना के इलेक्ट्रिक ना ही वापडा इतनी आसानी से सोलर नेट मीटरिंग की इजाजत देते हैं, ना ही ये इन इदारों के मफाद में है कि लोग सोलर से बिजली बनाएं, क्योंकि इससे तेल और गैस बरामद करने वालों को नुकसान है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर पावर प्लांट्स में सरमायाकारी कर रखी है।